हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जून 2019 के नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है। दिस इज 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन सिस्टम। एसिडिक मीडियम में जब इसे रखा जाता है तो ये रीअरेंज होता है और रीअरेंज होकर एक फिनोल डेरिवेटिव बनाएगा। और रीअरेंजमेंट में फिनोल बनने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन दो सब्स्टिट्यूएंट में से एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे माइग्रेट होगा और एक यहाँ रह जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे हम R की जगह अगर फेनिल ग्रुप ले लें तो माइग्रेशन किसका होगा, मैथिल का या फेनिल का, वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ सेम टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें फिनोल डेरिवेटिव बनेगा और यहाँ पर अगर R की जगह एक एस्टर मोइटी लगी हो तो ये दिस इज इथॉक्सी कार्बोनिल सिस्टम। इस इथॉक्सी कार्बोनिल सिस्टम और मैथिल ग्रुप में से कौन सा ग्रुप शिफ्ट होके थर्ड पोजीशन पर जाएगा, हमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। और इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक रीअरेंजमेंट है जिसको हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। दिस इज डाइईन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट। डाइईन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इस रीअरेंजमेंट को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इस रीअरेंजमेंट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन सिस्टम जिसमें दो एल्किल ग्रुप लगे हैं और इसको जब एसिडिक मीडियम में रखा जाता है तो ये डाइईन ऑन रीअरेंज होकर फिनोल डेरिवेटिव बनाएगा और यहां से एक एल्किल ग्रुप यहां चला जाएगा। देखो इस रीअरेंजमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और ये एरोमेटिक सिस्टम है। ये ड्राइविंग फोर्स है। इससे ये इसमें कन्वर्ट कौन करता है, ये एसिडिक कंडीशन कन्वर्ट करती है। किस तरह से करती है, लेट्स सी। हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर हम ये जो हमने दो सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं अगर ये डिफरेंट टाइप के हो तो माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बेस पर हम उसका डिस्कशन करेंगे। हम वही जनरल एग्जांपल जो पीछे लिखा था वो लेके चलते हैं। साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन सिस्टम जिसके ऊपर दो एल्किल ग्रुप लगे हैं और एसिडिक कंडीशन के अंदर ये एसिडिक कंडीशन के अंदर जो प्रोटॉन है इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे। इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम अटैक करने की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाले, हमारे पास C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है रिएक्ट कर सकता है। तो हम इसको एनर्जी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के हिसाब से सोचेंगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। इट मींस इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने से इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस मेटा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। तो यहाँ पे जो नया कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, तो इसको देखें ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसके साथ वाले कार्बन पर हमारे पास दो एल्किल ग्रुप हैं। तो दो एल्किल ग्रुप जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को ये टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हो
कुछ बार बुक्स में ऐसे दिखा देते हैं कि ये ग्रुप माइग्रेट होकर डायरेक्टली यहाँ शो करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप जाएगा, ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव ग्रुप जाना चाहिए। तो नेगेटिव ग्रुप कैसे जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव फिर इसके ऊपर जाके जुड़ जाए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि ये कार्बोकेटाइन बने और फिर ये यहाँ पे जाके जुड़े, वो सिंगल स्टेप में होता है माइग्रेशन। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और ये नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, R और ये एज इट इज रहेगा और ये ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ पे चला गया। ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ग्रुप इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज नॉट स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो ये रीअरेंजमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए ये आसानी से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक में थर्ड पोजीशन पर यहां से एक ग्रुप थर्ड पोजीशन पर पहुंच गया। हमने ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड से लिया था और ये वापस इसको लिख सकते हैं टू एसिड से लिया था, वापस एसिड को दे दिया, एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। देखो इस पर्टिकुलर केस को अगर अपने देखें तो इसके अंदर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इन ग्रुप के माइग्रेशन से टर्शियरी में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है तो किसी का भी माइग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी लेके चले, यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले एक R की जगह अगर मैं एक H लगा दूं, ठीक है, और यहां पर दूसरे R की जगह में या तो फेनिल ग्रुप या कोई एल्किल ग्रुप लगा दूं और फिर माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी का अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर माइग्रेट करता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास ये ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर माइग्रेट कर जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे फेनिल या फिर एल्किल ग्रुप रह जाएगा। तो इस तरह से एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी केस के अंदर अगर इसका माइग्रेशन हो जाए, देखें यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन फेनिल और एल्किल ग्रुप और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, अगर इसका माइग्रेशन हो जाए, हाइड्रोजन माइग्रेट ना करे तो हाइड्रोजन अगर माइग्रेट नहीं करेगा, फेनिल या फिर एल्किल ग्रुप माइग्रेट कर गया तो इससे क्या होगा, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था फिर से वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ही कन्वर्ट हो गया। सो देयर इज नो चेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन अगर अवेलेबल है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर बना देते हैं, हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है फेनिल और एल्किल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि इसके माइग्रेशन से हमें सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है और यहाँ पर सेकेंडरी में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें एक फेनिल का एक एल्किल ग्रुप के साथ अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक हमने यहाँ पे लगा दिया ग्रुप फेनिल और एक हमने लगा दिया ग्रुप एल्किल और इसके अंदर 1 by 1 कंपैरिजन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको सोचना कैसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो आसानी से ले जाएगा वो जाके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपने देखें
फेनिल के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर एल्किल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेनिल, और यहाँ पे आर ग्रुप रह जाएगा और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। दो तरीके से सोचना है, एक लगे हुए ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर प्लस बनने वाला कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बना, इसको ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट्स हाउ दिस इज स्टेबल। इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम क्या कॉट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ट्रांसफर कर दें तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहां बचा रहेगा तो वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा। इस तरह से फेनिल और एल्किल में से फेनिल का माइग्रेशन ज्यादा होगा। अब हम इन तीनों को अगर एक साथ लिखें तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन फेनिल के कंपैरिजन में और फेनिल का माइग्रेशन एल्किल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब हम एल्किल ग्रुप को कंपेयर करें, डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप, तो हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी का माइग्रेशन होगा वो सेकेंडरी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और सेकेंडरी का जो माइग्रेशन होगा वो प्राइमरी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और प्राइमरी का जो माइग्रेशन होगा वो मैथिल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यहां पे एक एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं। यहां पर हम एक मैथिल ग्रुप और एक एथिल ग्रुप लगा देते हैं और दोनों का माइग्रेशन करते हैं। दोनों के दिस इज सेकेंडरी, दोनों का माइग्रेशन करते हैं और माइग्रेशन से जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मैथिल ग्रुप को माइग्रेट किया तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2CH3। तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एथिल ग्रुप माइग्रेट कर गया तो एथिल ग्रुप के माइग्रेशन से क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन ही, लेकिन ये टर्शरी कार्बोकेटाइन इस टर्शरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में स्टेबल होगा। ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि मैथिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर एथिल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इसीलिए एथिल का माइग्रेशन मैथिल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब हम हमारे जो पर्टिकुलर जो जून 2019 में क्वेश्चन आए उन दोनों पर्टिकुलर केस का डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल था जिसमें एक आर ग्रुप की जगह हमने फेनिल ग्रुप लगा दिया और एसिड कौन सा है, CF3COOH। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एसिड प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा और वो इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके लग जाएंगे जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अनस्टेबल होगा। इस अनस्टेबल को स्टेबल कैसे करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये यहाँ पे, और ये वापस OH बन जाएगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3PH। अब जैसा कि हमने पिछले केस में डिस्कशन किया, मैथिल और फेनिल में से फेनिल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है, तो ये ज्यादा खींचेगा तो ये आसानी से यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास CH3, ये ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पर PH बन जाएगा। सो दिस नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे बनेगा, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाए तो ये बन जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, फिनॉल डेरिवेटिव बन जाएगा। जो H पॉजिटिव निकला ये हमने कहां से लिया था, एसिड से लिया था, वापस एसिड को दे दिया।
दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरे केस में फेनिल की जगह यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप लगा है और कंडीशन सेम है। सेम कंडीशन में फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे। प्रोटॉन एसिड ने जो दिया वो यहाँ पे लग जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH3 ये COO इथॉक्सी ग्रुप आ गया और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे जैसा कि हमने मैकेनिज्म में ऑलरेडी डिस्कस किया। ये OH बन गया वापस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज CH3OET। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं यहाँ पे क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है। पहले मैंने हाइड्रोजन, फेनिल और मैथिल का एग्जांपल लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ये डायरेक्टली लगा है, ये विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हमने पीछे बोला है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा। यहाँ दो केस लेके चलते हैं। अगर ये ग्रुप माइग्रेट करता है तो इस ग्रुप के माइग्रेशन से हमारे पास यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहां पर हमने इस ग्रुप को माइग्रेट किया। ये कैसे माइग्रेट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3 और ये क्या करेगा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है CH3 तो इसे स्टेबल करेगा बट दिस इज नॉट एरोमेटिक। ये इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा COOET और यहाँ पे CH3। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैथिल ग्रुप शिफ्ट हो जाए। देखो मैथिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हम उसे शिफ्ट कर दें तो कैसे शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट होगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, एक इथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप लगा है और ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज अनस्टेबल, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। दैट्स इट।